12 साल जाहिद बलोच अब दूसरे बच्चों की तरह नहीं खेलता और न अब उसकी खेलों में दिलचस्पी बाकी रही है, मगर 23 मार्च 2011 से पहले ऐसा नहीं था। वो भी एक आम बच्चा था। इसी रोज यानी 23 मार्च 1947 को लाहौर में मुस्लिम लीग के एक जलसे में पाकिस्तान के कयाम की करारदाद मंजूर की गई थी, जिसकी याद में हर साल आम छुट्टी होती है और मुल्क के कयाम और आज़ादी पर बहस मुबाहिसे नजर आते हैं। मगर जाहिद बलोच को उस रोज उसके भाई आरिफ नूर की लाश मिलती है। और भाई हमारे को रोज घुमाने लेके जाता था, चीज़ हम मांगते थे हमारे को देता था। मैं ऐसे ही सोचता था, हमारे को रोना आता था, फिर ऐसे सर में चक्कर आने लगते थे। आप खेलने जाते? ये नहीं है, नीचे खेलने जाते थे, अपने भाई का पूरा याद आ जाता है। पहले जाता था, जब से मेरे भाई की इंतकाल हुआ अभी मैं जाता नहीं हूँ। आरिफ नूर गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसर था। उसके भाई वलीद के मुताबिक 31 अक्टूबर को कराची से आरिफ को हिरासत में लिया गया। भाई यहाँ पर लेटा हुआ था, जैसे मतलब बेल बचा, भाई खड़ा होकर मतलब देखने लगे कि कौन है रात को इस वक्त। फिर जब जैसे दूसरे भाई आबिद ने दरवाज़ा खोला, फिर उन्होंने चिल्लाया कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला, उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खोलो। तो मेरा बड़ा भाई आपके यहाँ पर खड़ा हो गया, यहाँ पर खड़ा हो गया, मतलब बेसबाजी की। फिर आखिर में खोला, भाई को उठा के लेके बॉडी पहले जो ना एक वो असल में इन लोगों ने जो ना गोविंदर से आगे करीम बख्श गोट आते वहीं पर इन लोगों ने फेंक दिया था। तो एक गाड़ी जा रहा था, तो उस गाड़ी के छत पे 2 मजदूर बैठे हुए थे, तो उन लोगों के कहने पर 2 लाश पड़ी हुई है। फिर उन लोगों ने जाके देखा तो वाकई 2 लाश पड़ी हुई थी, जो उल्टे पड़े हुए थे। तो इन लोगों ने फौरन पुलिस को इतला दी, तो पुलिस लेके आया था इसको। फिर बगैर पोस्टमार्टम किए हुए बिल्कुल पुलिस के बराबर में एक जो हॉस्पिटल है छोटा सा सरकारी, तो वहीं पे रख दिया। तो एक के जेब में आरिफ नूर निकला हुआ था, तो दूसरे के जेब में नवाज मरी लिखा हुआ था। तो 2 जो ना गोलियां मेरे भाई को लगी हुई थी। हाँ, एक यहाँ पे लगी हुई थी और एक यहाँ पे लगी हुई थी। एक तो बिल्कुल आर पार हुआ था और एक अंदर जो ना मतलब फिर नहीं निकला, तो दूसरी साइड। तो डॉक्टर के कहने पर इसको रात गए मतलब 2 से 3 बजे इसको उसी टाइम शहीद किया गया। फिर उसको रात के अंधेरे में फेंक दिया। हाथ पे जनाब इस साइड में हल्के हल्के निशान पड़े हुए थे, जैसा कि किसी ने सिगरेट से जलाए हो या कोई करंट वगैरह जिस तरह का मतलब वो होता है कि मतलब थोड़ी बहुत निशानात थे। दीगर कई लापता बलोच नौजवानों के खानदानों की तरह इस खानदान ने भी प्रेस क्लब के बाहर सदाए इंसाफ बुलंद करना शुरू कर दिया। इसके साथ सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान के खुफिया इदारों को आरिफ की गुमशुदगी का जिम्मेदार ठहराया गया। 3 कमरों पर मुश्तमिल इस घर में उदासी और मायूसी ने डेरे डाल रखे हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी थम सी गई है। बीबी नसीमा अपने बेटे का कसूर पूछती हैं। 5 महीने अपने पास उसने रखा हुआ, फिर उसने मार कर फेंक दिया। ये कैसे इंसाफ है? ये क्या जुल्म हो रहा है हम लोगों के पास कि अपने मुल्क बचा कर और गरीबों के औलादों को मार कर फेंक दे? ये कोई इंसाफ है? तो कोई पाकिस्तानी लोगों के पास हो, हम लोग पाकिस्तानी अपने कहता था कि हम लोग पाकिस्तानी है, तो हम बलोच पाकिस्तान पे रहते हैं ना, 4 सूबे हैं। उसने हमारे पास कोई इंसाफ नहीं किया। मेरे बेटे नौजवान था, उसने मार कर फेंक दिया। फिर हम लोगों के पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है और नफरत फैला हुआ था। हम सारे बलोचों के पास नफरत है। इसी घर में 2 माह पहले आरिफ नूर की बेगम हजारी बीवी से मुलाकात हुई थी। दोनों की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था कि आरिफ लापता हो गए और हजारी की जिंदगी बेरौनक सी हो गई। भाभी ज़हनी तवाज़न खो बैठी हो, बुजुर्ग माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी है, छोटा भाई ज़हनी अजियत में मुब्तला हो। ऐसे माहौल में घर की बेटी मोना बलोच कैसे तालीम जारी रख सकती है? क्या ख्याल आता है ज़हन में? ये कि घर में पता नहीं क्या हो रहा है, अम्मी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? यही
कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन इंसाफ नहीं मिला और कुछ नहीं चाहते। बलोच तंजीमों का कहना है कि पहले सिर्फ नौजवान उठाए जाते थे जिनका कई सालों तक कोई पता नहीं चलता था, मगर पिछले 1 साल से लापता नौजवानों की लाशें मिल रही हैं, जबकि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान तरदीद करती है कि बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। फौजी सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी बलूचिस्तान के लोगों को FC पर एतमाद करने का मशवरा देते हैं। कहीं पे फौज का एक आदमी कोई ऑपरेशन बलूचिस्तान में नहीं कर रहा, सिर्फ जो वहाँ पे है सिर्फ फ्रंटियर कोर है। वो फ्रंटियर कोर का बड़ा क्लियर होना चाहिए, फ्रंटियर कोर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या फेडरल फोर्स है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बलूचिस्तान का ये वज़ीर आला की जिम्मेदारी है, उनके साथ पुलिस है, उनके साथ लेवीज हैं, हर एक चीज़ है। अगर उनको जरूरत पड़ेगी फ्रंटियर कोर की तो वो फ्रंटियर कोर को बुलाएंगे और उनके कहने पे फ्रंटियर कोर उनकी मदद करेगी। अगर वो नहीं कहेंगे तो फ्रंटियर कोर कानूनी लिहाज से वो काम कर ही नहीं सकती, अगर चीफ मिनिस्टर ना चाहें उसके लिए। और फ्रंटियर कोर के IGFC यहाँ बैठे हुए हैं जनरल उबैद साहब, बड़ी क्लियर इनकी सोच है, मेरी सोच बिल्कुल इनके साथ है कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में जो इस वक्त है, ये फ्रंटियर कोर को लोगों को अपनी फ्रंटियर कोर को देखना चाहिए। ये फ्रंटियर कोर ना बाहर से आई है ना किसी और मुल्क से आई है, पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर है। इन्होंने ऐसा काम करना है, इस लिहाज से काम करना है ताकि लोग फ्रंटियर कोर को अपना मुहाफिज समझें और अपनी फ्रंटियर कोर समझें। आगाज बलूचिस्तान पैकेज के तहत लापता लोगों की बाजियाबी के लिए बनाए गए कमीशन की कार्रवाई जारी है, मगर बलोचों के गम और दर्द हैं जो कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। रियाज सोहेल, BBC, कराची।